कथा प्रसंग। हे भामिनी, पहली भक्ति वह है जो संतों का संग करे, सत्संग करे। और जब संतों का प्यारे सत्संग होगा तो दूसरी भक्ति जीवन में स्वयं आ जाएगी। दूसर मम रति, प्रेम हो जाएगा हमसे, और फिर संत हमारा कथा प्रसंग सुनाएंगे। ये दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। देखिए, गुरु के कमलश रूपी चरणों की सेवा तो की जाए, लेकिन अमान माने अभिमान, आ माने नहीं, मान माने जब अपने को अपने से हम मान दे तो यही अभिमान है। हाँ? देखो, गुरु की सेवा करो, आए गुरु जी, फिर अपने खवाए गुरु जी को, नहीं, कभी नहीं ऐसी गलती करना। शास्त्र कहता विधि निषेध है, ये मना करता शास्त्र। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गने, करही कपट तजी गान। चौथी भक्ति, जब गुरु भाव आएगा तो कपट हृदय से चला जाएगा, आप निर्मल हो जाएंगे तो हमारा गुणगान आप करने लगे। चौथी भक्ति। पंचम भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगति शुभे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगति शुभे प्रकाशा। मंत्रशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। मंत्रशील बहु कर्मा, देखिए, पंचम क्या है? जाप। और कैसा हो जाप? तो कोई सही नहीं, माला उलर रही, नहीं, गलत है। माला कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रहते, ऐसे कल देखो चारा देखो, अरे क्या माला करने से फायदा भाई, कभी ना करिए। मम दृढ़ विश्वासा, हम पर विश्वास करते हुए, दृढ़ माने मजबूत, तब आप माला करें, जाप करें। और कहते पंचम भजन है, ये यही भक्ति है। और छठ दम शील, अगर देखे छठी क्या दम, अगर दम बना आपके जीवन से गया तो छठी भक्ति मिल नहीं सकती है। दम जाएगा, शील आ जाएगा। दम माने क्या होता है? इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य। बात समझ लो, दम क्या है? इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को बस में रखना, यही तो है ठाकुर साहब। इंद्रियों को बस में रखते हुए फिर जब इंद्रिय निग्रह हो जाएगा तब आपके जीवन में स्वभाव में शील आ जाएगा। और विरति बहु कर्मा, इस सांसारिक जो बहु कर्म है इनसे विरक्ति आ जाएगी आपको। आहा, आप संसार में बसे तो गए, लेकिन फंसेंगे नहीं, फंसेंगे परमात्मा के पास। अब निरत क्या है? निरत माने लगा हुआ, और निरंतर माने लगातार। लगातार लगा रहे काहे में? निरत सज्जन धर्मा, जो सज्जन का धर्म है, सत्य का धर्म। अच्छा, संत का धर्म क्या है? बोले शताम सज्जनानाम आचारा यु सदाचारा भवत। संतों का जैसा आचरण होता है वैसा ही आचरण आप करने लगे। और कैसे करें? निरंतर माने लगे, निरत माने लगे, निरंतर माने लगातार। टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। सातों सम मोहिमय जग देखा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। एक ही परमात्मा सभी प्राणियों में छिपा हुआ है, सब में हमारा दर्शन करे। ये सातवीं। और मोते अधिक संत कर लेखा, हमसे अधिक संत को माने। संत का प्यारे अपमान करोगे। एक बात कहूं, गुरु से ज्ञान मिलता है, लेकिन गुरु से ज्ञान मिला, लेकिन ज्ञान दे दिया कि चले जाओ कानपुर, गुरु जी ने गए कभी नहीं। तो ज्ञान तो गुरुदेव दे दिए, हो सकता है ना गए हो, ज्ञान दे दिया, गए हो अलग विषय। लेकिन जब कानपुर पहुंचोगे तो आपको एक विशेष प्रकार की, कानपुर का अर्थ परमात्मा, लक्ष्य। तो जब संत मिलेगा आपके जीवन में, जब लक्ष्य मिलेगा, वो विज्ञान का विषय है, लेकिन विज्ञान के विषय को पहले, विषय से पहले ही आपको संत मिलेगा, और संत चरण के बाद ही अनंत भगवंत की शरण मिलेगी। इसलिए ये कौन सी भक्ति है? अब आठों जथा,
8वीं भक्ति वो है, जैसा संतोष हो और जैसा लाभ हानि हो उसमें संतोष करना चाहिए। स्वप्न में दुस्वप्न में भी दूसरे में दोष का दर्शन नहीं करना चाहिए। नवम सरल सब सन छलहीना। नवम भक्ति यह है कि छल पूर्वक जीवन कभी ना जिए, छलहीन बन करके जीवन, कपटी ना कभी बने। छल प्रपंच किसी के साथ नहीं करना चाहिए। मम भरोस, अब बोले छल क्यों नहीं करता है व्यक्ति। देखिए हमारी भी सिराओं में धमनियों में गरम गरम खून बहता है प्यारे, लेकिन मैं गलत करने से क्यों डरता हूं, छल प्रपंच नहीं करता हूं, क्योंकि मैं परमात्मा का अदब करता हूं। मम भरोस ही हरस। अब देखिए 2 शब्द हैं, ही हरस न दीना। यहां तक ही माने हृदय में, और हर्ष और दीन मतलब दुख, दैन दुख। हर्ष में ज्यादा, जब हर्ष का विषय हो तो ज्यादा प्रसन्न ना हो, और जब दुख पड़ा तो ज्यादा दुखी ना हो। ये हर्ष विषय सही अर्थ है। सरल रहे, इतना तक सरल रहे कि दुख समरूपता, एकता समरूप, एक जैसी स्थिति में। और सुनो देवी, ये नहीं कि नारियां ना करें, पुरुष करें। लिंडो महु एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर। किसी कोई भी भक्ति कर सकता है। अब आज भक्ति देने के बाद भगवान ने कहा मैं अब चलूं, प्रभु चलो, लेकिन हम भगवान ने उसी से अपने अंगुष्ठ मात्र से जैसे इशारा किया का रुको प्रभु। हाँ, हमें रास्ता भगवान, आज भक्त से रास्ता पूछते, यही भगवान है प्यारे। इतना भगवान भक्त को प्रसन्न रखना चाहते हैं। कहाँ जाऊं? ले पंपा सरई जाओ रघुराई, पंपा सरई जाओ रघुराई, जब रघुराई, पंपा सरई जाओ रघुराई, हुई है सुग्रीव मिताई, कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। रास्ता पूछ ली और वहीं पर ये निर्माण गति को प्राप्त हुई। भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। आज देखिए आगे चले बहु रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। लेकिन सचिव के रूप में कौन विद्यमान है? हनुमान जी। राजा कौन है? सुग्रीव जी। इसलिए ये सचिव हैं क्योंकि इनके ये सूर्य के पुत्र हैं सुग्रीव जी, और ये सूर्य को अपना गुरु मानते, गुरुदक्षिणा में कहा था जाओ हमारे बेटा के सचिव बन करके रहो। तो वहीं पर ये रह रहे थे। प्रसंग ये भाई के डर से रह रहे थे। जैसे देखा ऐसा तो नहीं किसी ने भेज दिया हो, बाल ने भेजा हो मुझे मारने के लिए। किससे कहा? हनुमान जी से कहा। हनुमान जी से कहा दुत रूप बना लो। हनुमान जी ने बट रूप, विप्र रूप बना करके वहां से चले। और जैसे ही देखा ब्राह्मण को आते, लक्ष्मण जी ने विचार किया कि मेरे जीवन की समस्याओं का समाधान अब निकल ही आएगा। ब्राह्मण देवता को विप्र रूप में आ रहे हैं, प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के पहले ही उन्होंने ये प्रणाम कर लिया। इसने बहुत अच्छा प्रसंग है इस जगह कि जहां पर विप्र धेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, तो एक विप्र को प्रणाम नहीं किया गया, विप्र स्वयं प्रणाम कर रहा है। क्योंकि दोनों धरे हैं। कौन? राम जी भी धरे हैं और हनुमान जी भी धरे हैं। सब जानते हैं भगवान लीला की पृष्ठभूमि है। प्रसंग तो बहुत व्यापक है, लेकिन यहीं तक आपको रहना पड़ेगा सीमित। जैसे आए, देखा तो चरण की ओर चला गया ये नेत्र, गिर गए। चरण देखे तो मानो ये चरण कह रहे थे कि आप चलना नहीं चाहिए आपको, क्यों कठिन भूमि कोमल पदगामी। कौन सा कारण है? हेतु कौन सा बता दीजिए। आप कौन हैं? क्यों आप इस कठोर भूमि पर विचरण कर रहे हैं? मैं कारण जानना चाहता हूं। भगवान ने कहा सुनो,
कौशले से दशरथ के जाए अपितु हम बचने मानी बन आए। लेकिन दुर्भाग्य है, नाम क्या है? नाम राम लक्ष्मण दो भाई और संग नारी सुकुमारी शुभाई। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये नारी है कहाँ आपकी? मुंह से निकल गया विप्र से, नारी सुहाई तो है कहाँ? बोले यही तो समस्या है विप्र। निश्चर हरिय या पई देही विप्र फिरो हम खोजते। हे ब्राह्मण देवता, मैं अपनी प्रीतमा खोजने के लिए निकला। निशाचरों ने हरण कर लिया।